नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। आगे वाली इकाई है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या होता है? सभी समस्त प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, सबका क्या होता है? एक विशेष प्रकार का क्या होता है? ढांचा होता है। ढांचा होता है उसमें क्या होता है? सबका क्या होता है? यानी किसी भी मानव शरीर देख लो या जंतु का शरीर देख लो या पेड़ पौधे देख लो, सबका क्या होता है? सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे मानव है, मानव क्या करेगा कि मानव का हाथ हाथ है तो हाथ का कार्य अलग है, पैर है पैर का कार्य अलग है, जीभ का कार्य अलग है, आंख का कार्य अलग है, कान का कार्य अलग है, नाक का कार्य अलग है। सब जो भी शरीर के सभी अंग है ना, उसके सबके कार्य क्या है? अलग अलग है। तो इसमें क्या है कि हमारे के शरीर में होने वाली यानी समस्त हमारा शरीर है ना, वो क्या होता है? सभी प्रकार से क्या गतिविधि करता है। गतिविधि किस प्रकार करता है? रासायनिक आवेग द्वारा। आवेग किस प्रकार होता है? यदि आप क्या करते हो, गर्म पानी में हाथ डालते हो तो क्या करो, अचानक आपको हाथ को क्या करोगे? खींचोगे। ये हाथ खींचा तो कोई ना कोई कारण होगा कि हाथ आपने किस कारण खींचा। ये क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम होता है हमारे शरीर में। वो क्या होता है? हमें क्या करता है? चेतित करता है, यानी हमें क्या कर देता है? सूचना देता है कि यानी आपका हाथ में कुछ क्या है? रासायनिक आवेग आए हैं या किसी भी प्रकार की क्या है परिस्थिति आई। तो हमारा तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में कई सब अलग अलग भागों से जुड़ा हुआ है। जैसे हाथ का तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है सीधा सिर से। यदि मैं किसी गर्म पानी में हाथ डालता हूं तो यदि वो गर्म पानी यानी बहुत गर्म है तो अचानक मैं क्या करूंगा? हाथ को खींचूंगा। यानी तंत्रिका तंत्र इतना तेज है कि वो आसानी से क्या कर देता है? यानी चेतित कर देता है या आसानी से बता देता है कि वो क्या होता है सब। और जैसे देख लो भैंस गाय क्या होती है, जैसे भैंस भले कलर होती है उसको सबसे ज्यादा क्या लगती है? गर्मी लगती है। वो क्या करेगी? छाया को ढूंढने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका शरीर बता रहा है, यानी शरीर में क्या आवेग उत्पन्न हो गए, जिस कारण वो क्या करेंगे? यानी ठंडे स्थान पर जाने के लिए वो जाएगी। अब देखो नियंत्रण है समन्वय। नियंत्रण क्या होता है? जंतुओं में और प्राणियों में या समस्त पेड़ पौधों में सब में क्या नियंत्रण की अवस्था पाई जाती है और समन्वय की। ये दोनों प्रकार की अवस्था यानी सभी जीवधारियों में पाई जाती है। सबका कार्य क्या है? अलग अलग है। देखो सबसे पहले जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? जंतु क्या करते हैं? जैसे आपने आसपास बिल्ली भैंस गाय वगैरह देखी होगी। वो क्या करते हैं? कुछ तो क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करके फिर बाद में क्या करते हैं? वो सीधे ही यानी चबा कर ही खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, वो क्या होते हैं? वो भोजन को लेते हैं फिर बाद में क्या करते हैं? यानी वापस उसकी क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। ये किस कारण होता है? क्योंकि उसका क्या होता है? नियंत्रण यानी उसका नियंत्रण सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है? कुछ अलग होता है। इस प्रकार देखो जंतु तंत्रिका तंत्र, जंतुओं में ये नियंत्रण और समन्वय तंत्र पेशी युक्त द्वारा किया जाता है। यानी जंतुओं में ना नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा किया जाएगा? पेशी युक्त द्वारा। पेशी युक्त द्वारा किया जाएगा इसका नियंत्रण रहेगा। यानी पेशी युक्त की उसको क्या बताएगा कि यानी जंतु में क्या है? जंतु को भूख लगी या प्यास लगी या किसी प्रकार की कोई समस्या आई या किसी प्रकार उसके पैर में दर्द है तो वो किस यानी ये सब सारी बात कौन बताएगा? पेशी युक्त बताएगा। पेशी युक्त क्या होता है? ये शरीर का क्या होता है? यानी नियंत्रण और समन्वय के करने का ये क्या होता है? यानी स्थिति होती है। नियंत्रण और समन्वय की क्या होती है? एक पॉइंट होता है जिससे क्या होता है? पेशी युक्त होता है। पेशी युक्त क्या होता है? उसका सारा क्या करता है? शरीर का क्या करता है? नियंत्रण करता है। आगे देखो आकस्मिक स्थितियों में गर्म वस्तुओं को छूना। जैसे जंतुओं में और मानव में क्या एक ही वही है कि ये क्या होती है? आवेग उत्पन्न कर देते हैं। किसी भी प्रकार की स्थिति यानी उचित स्थिति होगी तो वो क्या होगी? सही रहेगी। यदि अनुचित परिस्थिति होगी तो वो क्या करेगी? शरीर में क्या करेगी? आवेग उत्पन्न करेगी। जैसे गर्मियों में तो ज्यादा गर्मी लगना और सर्दियों में क्या? सर्दी लगना। सर्दी लगेगी जैसे आपने जानवरों को देखा होगा, सर्दी लगेगी वो क्या करेंगे? कहीं पर क्या यानी कहीं पर वो अपनी शरण लेने के लिए कहीं ना कहीं वो जाने की कोशिश करेगी। यानी वो गर्मी के यानी सर्दी को वो क्या करता है? सहन नहीं कर पाते। तो देखो और इसमें ज्ञानेंद्रिय होती है। ज्ञानेंद्रिय कहते हैं क्या होती है? आंतरिक करंट। ये कानों द्वारा क्या होता है? सुनना होता है। कान का कार्य क्या होता है? सुनना होता है। चाहे जंतु हो चाहे प्राणी या जीवधारी या मनुष्य हो, किसको यानी कान का क्या काम होता है? सुनना होता है। यदि आप किसी भी यानी जानवर को आप इसको यानी कि हटाना है, कोई गाड़ी के आगे है तो आप उसको क्या करो? आवाज लगाओगे तो वो क्या होता है? चौकना हो जाएगा और वो साइड देने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। और एक होता है नाक। यानी जंतु द्वारा क्या कोई भी किसी भी खाद्य पदार्थ जैसे चारा को हो गई क्या करते हैं? पहले खाने से पहले क्या करते हैं? सूंघते हैं। यानी सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि ये किस प्रकार का क्या है? चारा वगैरह है। और जीवा जीवा क्या होता है? यदि वो खाना खाता है
जानवर या चारा या कुछ फल वगैरह वो जो भी देते हो वो खाता है तो वो क्या करता है, यानी स्वाद देता है जीभ के द्वारा कि किस प्रकार इसमें है स्वाद है। ये क्या होती है, ज्ञानेंद्रिय होती है। ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका में द्रुमाक्रमित सिरे पर उपार्जित की जाती है। यानी ये सूचना है ना, नियंत्रण और समन्वय की सूचना, ये क्या होती है, विशेष सिरे के द्वारा क्या की जाती है, यानी उसको यानी पेशी तक क्या पहुंचाया जाता है। दुकार्मित सिरे क्या होता है, जो क्या होता है अंतिम सिरे होते हैं। जैसे हमारे शरीर का अंतिम सिरा, जैसे हम मान सकते हैं त्वचा क्या होता है, ये दुकार्मित सिरा है जो क्या अंतिम सिरा होता है। वो क्या करता है, सूचना देता है। वो सूचना देता है तो हमारे पेशी युद्ध क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जंतुओं में और मानव में क्या होता है, सेम ही होता है। यानी पेशी युद्ध क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और वो उसको क्या करता है, यानी किसी भी परिस्थिति का क्या करता है, सामना कर सकता है यदि उसको पता चल गया। तो कुछ ऐसी होती है पेशी होती है, वो क्या होती है कि उसके अंदर क्या होता है, सिस्टम है ना, वो क्या हो जाती है, यानी उनका कार्य बंद हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं कि कोई शरीर का अंग क्या होता है, सुन्न पड़ जाता है। सुन्न पड़ जाता है तो उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी या आवेग उत्पन्न होते हैं तो वो हमारे शरीर को नहीं पता चल पाते हैं। जैसे किसी को अंगुली के लग गई, अंगुली के यदि लग गई तो क्या होगा, आगे खून की सप्लाई हो गई बंद, खून की सप्लाई बंद हो गई तो वो क्या होगा कि उसमें वो है ना एक जगह क्या ठहर जाएगी, उसका वृद्धि विकास रुक जाएगा। आप चाहे आंगली पर मारो या कुछ भी करो, वो क्या कोई भी प्रकार का आवेग उत्पन्न नहीं करता है। ये क्या होता है, शून्य की स्थिति में होता है अंगुली को। ये देखो सूचना तंत्रिका कोशिका दुकार्मी सिरे, दुकार्मी सिरे समझ ही गए होंगे आप। यदि मैं हाथ का बोलूं दुकार्मी सिरा कौन सा है, ये हथेली है, ये क्या है, दुकार्मी सिरा है। यदि मैं पैर का बोला तो पैर की जो भी पैर का निचला सिरा है वो क्या है, दुकार्मी सिरा है। अब देखो ये तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का, एक चित्र देने का आपके सामने, ये देखो ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, सिस्टम होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यानी एक सिरा है, सिरा है तो इसके अंदर क्या करता है, एक सिरे के ये एक सिरा क्या था, अंतिम सिरे से लेकर प्रारंभिक सिरे तक क्या होता है, सूचना को पहुंचाने का काम क्या करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। ये चित्र है तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, देखो अब देखो तंत्रिका तंत्र का ये चित्र दिया है, इसमें क्या दिया है, ये यानी अंतिम सिरा होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक केंद्र होता है। केंद्र के चारों ओर क्या होता है, कोशिका एक भाग होता है। कोशिका एक भाग किस प्रकार होता है, कोशिका एक भाग एक प्रकार के सटी हुई कोशिकाएं छोटी छोटी मिलकर एक क्या होता है, एक विशेष प्रकार की क्या है, एक गोल आकार का क्या बनाता है, विशेष आकृति बनाता है। जो कि केंद्र के चारों ओर क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका का जो बाहरी सिरा होता है उसके अंदर क्या तंतु के रूप में कुछ निकले हुए होते हैं, तंतुओं को क्या कहते हैं, दुर्मिका कहते हैं। दुर्मिका क्या होता है, अंतिम सिरा होता है। क्या होता है, यानी तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा कौन सा होता है, दुर्मिका होता है। दुर्मिका या दुर्मुखित रूप बोल सकते हो। यह क्या होता है, अंतिम सिरा होता है जो क्या करता है, सूचना को क्या करता है, ग्रहण करता है। अब देखो तंत्रिका तंत्र में क्या हुआ, किसी प्रकार का आवेग उत्पन्न हुआ, यहाँ पर दुर्मिका पर आवेग उत्पन्न हुआ तो वो क्या रहेगा, सबसे पहले कोशिका अंदर जाएगा, वो किसको सूचित करेगा, केंद्र को सूचित करेगा। अब यदि केंद्र को सूचित करता है, केंद्र क्या करता है, सीधे क्या जाएगा, तंत्रिका। ये नली क्या होती है, तंत्रिकाएं होती है। यानी ये किसी प्रकार का आवेग दुर्मिका में उत्पन्न हुआ, दुर्मिका से जाएगा कोशिका किसको सूचित करेगा, केंद्र को। केंद्र क्या करेगा, अलर्ट करेगा। केंद्र अलर्ट करेगा तो वो सूचना किसके माध्यम से जाएगी, तंत्रिका के माध्यम से। कहां जाएगी, तंत्रिका के माध्यम से, यानी प्रारंभिक अंतिम सिरे से प्रारंभिक सिरे की ओर तंत्रिका माध्यम। ये कौन सा माध्यम होता है, तंत्रिका माध्यम होता है। तंत्रिका माध्यम से यानी तंत्रिका क्या होता है, यानी तंत्रिका का अंतिम सिरा, यानी सूचना का ये क्या होता है, अंतिम सिरा होता है। ये क्या बात याद रखना, ये के अंतिम यानी सूचना का अंतिम सिरा है। ऐसे नहीं कि ये कहेंगे तंत्रिका तंत्र का यानी अंतिम सिरा। ये तंत्रिका तंत्र का क्या है, यानी प्रारंभिक सिरा है। तंत्रिका यानी सूचना देगा ना, वो तंत्रिका तंत्र का क्या है, प्रारंभिक सिरा होता है, यानी अंतिम सिरा होता है। प्रारंभिक सिरा ये हो गया, ये तंत्रिका तंत्र का। यदि सूचना का पूछा दिया होगा यानी उल्टा होगा, इसमें सूचना के लिए और तंत्रिका के लिए। ये क्या पर इस प्रकार क्या होता है, सूचना सूचित कर देता है। जैसे
उदाहरण ले लो, जैसे किसी भी जैसे हाथ को किसी क्या गर्म गर्म वस्तु के अंदर डाल दिया, तो सबसे पहले क्या करेगा, अंतिम सिरा यहाँ पर हमारे हथेली में क्या होता है, कोशिका का भाग होता है। कोशिका का भाग क्या करेगा, यानी अंदर स्थित केंद्र को क्या करेगा, सूचित करेगा। केंद्र के माध्यम से क्या करेगा, ये सूचना क्या है, तंत्रिका होता है। तंत्रिका हमारे शरीर में कहां पर ले जाएगा, मस्तिष्क में। हमारा जो यानी तंत्रिका का अंतिम सिरा हमारा कौन सा होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क को सूचना देगा कि कुछ अवयव उत्पन्न हुए हैं, तो आप हाथ को क्या करो, हटाओ। ये प्रकार क्या करेगा, गतिविधि करेगा। गतिविधि कब करेगा, जब कुछ ना कुछ आवेग प्रदान करेगा। यदि बिना आवेग कोई भी प्रकार की सूचना नहीं देंगे। जैसे आप यानी पैर के ऊपर आपको क्या करेगा, किसी यानी चींटी ने काट लिया, तो वहां पर चींटी को काटेगा तो वो क्या करेगा, कोशिका भाग के अंदर क्या करेगा, सूचना आएगी, कोशिका की जाएगी केंद्र के माध्यम से आएगी तंत्रिका। यानी हमारे समस्त प्रकार की जो होती है नलियां होती है, वो उसको क्या होता है, तंत्रिका। वो सीधा सूचित किसको करेगी, मस्तिष्क को करेगी। आप सीधा देखो कि किसने काटा है, किस प्रकार काटा, आप हटाने की कोशिश करोगे। अब देखो ये क्या होता है, एक तंत्रिका का क्या अंतिम भाग दे रखा है, इसमें देखा एक तंत्रिका कक्ष होता है। तंत्रिका कक्ष होता है ना, वो क्या करता है, किसी भी प्रकार के एक पेशी फाइबर द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। पेशी फाइबर द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और उसके अंदर क्या पेशी फाइबर की सारी है ना एक्टिविटी है ना, वो क्या करते हैं, यानी आवेग के माध्यम से। आवेग किस प्रकार उत्पन्न होगा, जैसे आपकी सांस चलती है, सांस किस प्रकार चलती है, इस प्रकार चलती है। उसी भी प्रकार आवेग भी क्या करेंगे, इस प्रकार की क्या करेंगे, गति करेंगे। वो गति करेंगे, वो गति किसको, यानी गति वो सूचना किसको देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया को देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होकर क्या आ जाएगा, तंत्रिका के माध्यम से। यानी ये जो सिस्टम मैंने बनाया है, वो किसके अंदर होता है, कोशिका भाग के अंदर होता है। ये भाग क्या काट क्षेत्र दे रखा है, इसके अंदर क्या, इसी का क्या है, ये एक काट क्षेत्र है। यानी ये समस्त भाग होता है, इसके अंदर क्या होता है, यानी एक जगह सटीक जानकारी के लिए ये क्या काट क्षेत्र दे रखा है। देखो आगे प्रतिवर्ती क्रिया, यानी नियंत्रण और समन्वय क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, अचानक क्रिया। यानी शरीर में, यानी मानव शरीर, जंतु शरीर, इसमें भी अचानक क्रियाएं होती है, वो क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं किस प्रकार होती हैं, जैसे आपको भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी, तो आप क्या, वो अचानक यानी प्रतिवर्ती क्रिया होती है। सेल में क्या होती है, यानी कोई क्या होता है, अन्य क्रियाएं जो धीरे धीरे होती है, वो क्या होती है, यानी संकुचन होती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे होती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, अचानक होती है। जैसे किसी भी प्रकार का क्या होता है, कोई जैसे कोई प्रकाश है, वो अचानक क्या आंखों पर पड़ेगा तो क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। यानी हमारे सर पर क्या करेगा, मेरुरज्जु होता है ना सिर में, तो क्या होगा, यानी वो प्रभावित होगा, और उससे क्या होगा, हमारे बोलते हैं ना कि आंखों पर इफेक्ट पड़ गया, और क्या हो गया, सर दर्द करने लगे। यानी ये प्रतिवर्ती क्रिया है। देखो सोचने वाले उत्तक जटिल रूप से न्यूरॉन से बने होते हैं। यानी सोचने वाला न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन कहाँ पर होता है, सर में होता है। मेरुरज्जु में क्या होता है, न्यूरॉन होता है, जो क्या करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे कोई भी कार्य, जैसे मेरे को क्या करना, पढ़ाना है, तो मेरा सर यानी मेरा मेरुरज्जु यानी सिर है ना, यानी सिर के अंदर जो न्यूरॉन है, वो क्या सोचेगा, पढ़ाना है, अभी पढ़ाना है या बाद में पढ़ाना है। वो क्या करेगा, मस्तिष्क क्या करेगा, डिसाइड करेगा। वो हमारी क्या है, एक यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया होती है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या प्रेरित होते हैं या कोई कार्य करते हैं। ये खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित होते हैं। ये खोपड़ी कहां पर, और अग्र सिरे पर स्थित होते हैं। यानी इसके क्या होते हैं, दो भाग, अग्र, पश्च और मध्य। यानी तीन प्रकार के भाग होते हैं सिर के, जिसमें अग्र, मध्य और पश्च भाग, तीनों का क्या अलग अलग कार्य है। यानी पश्च यानी आपको यहाँ पर दिया है अग्र भाग दिया गया है। अग्र भाग में क्या होता है, ये क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया किस प्रकार होगी, जैसे ये हाथ से लिखना, ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। और आंख का टिमटिमाना, ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। जैसे आप आंखों को इस तरह भी रख सकते हैं और टिमटिमा भी सकते हैं, हाथ से मैं लिख भी सकता हूँ, इस तरह भी रख सकता हूँ। ये क्या है, अग्र सिरे की, यानी सिर के अग्र भाग होगा, वो क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का क्या होता है, समूह। देखो ये एक चित्र दे रखा है, क्या इसमें प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार, ये एक हाथ का चित्र दे रखा है, इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को हम क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे। देखो सबसे पहले हाथ हमने क्या डाला, ये गर्म पानी में डाला। गर्म पानी यानी भाप युक्त पानी है, गर्म पानी है। ये गर्म पानी क्या करेगा, यानी गर्म पानी में हमने अब क्या करा, हाथ डाला, तो हाथ की जो अंगुलियां हैं, अंगुलियों के ऊपर जो भी त्वचा है ना, त्वचा में ग्रही, यानी त्वचा ना,
यानी त्वचा में क्या होगा, गर्म, यानी त्वचा क्या होगी, यानी आवेशित होगी। यानी गर्म होना या आवेशित होना एक ही बात है। तो गर्म होगी तो क्या करेगा, सूचना प्रसारित प्रसारित करेगा। सूचना प्रसारित करेगा तो हमारी जो भी नसें है ना उसमें क्या आ जाएगी, सूचना आगे जाएगी। सूचना आगे जाएगी तो आप देखते हो क्या ये मोड़ आते हैं। जैसे ये मैंने कौन किया, ये कौन किया है, मोड़ है। जैसे मैंने ऐसा हाथ डाला तो ये क्या है, ऐसे, यानी कौन नहीं होती है ना, इसका क्या होता है, कारीगर भुजा पेशी होती है। ये कारीगर भुजा पेशी किस प्रकार, एक प्रकार क्या होता है, जुड़ी हुई होती है। जुड़ी हुई होती है, दोनों का आपस में संबंध होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपस में संबंध नहीं है, आपस में जुड़ी हुई होती है। तो क्या होता है, यदि हाथ चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, किसी भी प्रकार हो, यानी सूचना तो जाएगी। यदि आप सोच रहे होंगे यदि हाथ सीधा होगा तो ये हमारे सर में क्या सूचना पहुंचेगी, यदि आपने हाथ टेढ़ा कर दिया तो सूचना नहीं पहुंचेगी, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करती है, कार्य समान रूप से करती है। तो ये सूचना क्या होगी, यानी हमने क्या त्वचा में यानी त्वचा में ऊष्मा उत्पन्न हुई तो क्या हुआ, ये सूचना हमारे नसों के माध्यम से आगे गई। तो फिर बाद में क्या, कारीगर भुजा में क्या पेशी, भुजाकार पेशी में क्या हुआ था, इनका इन आवागमन हुआ। आगे आगे जाकर क्या हुआ था, संवेदी तंत्रिका कोशिका में क्या हुआ था, ये आगे गई। यानी प्रेरक कोशिका तंत्रिका, यानी प्रेरक तो क्या होती है, यानी वापस क्या है, सूचना देती है। अब ये और संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होती है, सूचना को ग्रहण करती है। यानी मेरुरज्जु हमारा सर का मस्तिष्क होता है, दो कार्य करता है। एक तो क्या करता है, संवेदी तंत्रिका कोशिका, यानी एक तो क्या सूचना देता है, और यानी एक तो सूचना क्या है, देता है, और एक क्या होता है, तंत्रिका प्रेरक तंत्रिका, यानी एक सूचना क्या करता है, देता है। सर उल्टा बता दिया, संवेदी में क्या होता है, यानी सूचना को क्या लेता है, और प्रेरक में क्या करता है, सूचना को क्या करता है, देता है। इस प्रकार देखो, हाथ जला तो ये क्या होगा, संवेदी तंत्रिका तंत्र, ये क्या करेगा, यानी हाथ जला तो ये क्या करेगा, सूचना को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। सूचना ग्रहण करने के लिए आगे क्या होगा, प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका होती है, वो क्या करेगी, इसको क्या करेगा, आगे की ओर, आगे से आगे क्या करेगा, भेजने का कार्य करेगी। और ये क्या प्रतिवर्ती चाप का चित्र दे रहा है। प्रतिसरण यानी प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका होती है, ये किस प्रकार होती है, प्रतिसरण कोशिका तंत्रिका, यानी ये हमारे शरीर का यानी बाहों पर ये क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, यानी सूचनाओं को आगे यानी अलग, यानी यहाँ तक तो क्या होता है, नसें सीधी आ रही थी, एक जने कोण पर यहाँ चेंज हो रही थी, यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ चेंज हो रही, फिर बाद में सीधी कहाँ पर, भुजा में होगी। भुजा से आगे क्या होगी, सीधी मेरुरज्जु, यानी शरीर की जो नसें जुड़ी हुई है उसमें क्या होगा, सूचनाओं को क्या करेगा, प्रसारित करेगा। सूचनाओं को प्रसारित करेगा तो वो क्या करेगा, यानी ये घटना यानी बहुत ही कम समय में क्या होती है, प्रसारित होती है। फिर बाद में मस्तिष्क के लिए क्या, मस्तिष्क में क्या मेरुरज्जु होता है, वो उसको क्या करेगा, सूचित करेगा। ये इस प्रकार की यानी चलती रहती। अब ये तो हो गई संवेदी तंत्रिका कोशिका, यानी ये तो संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या हो गया, कार्य हो गया। अब क्या होगा, यदि किसी को मेरे को हाथ से कुछ कार्य करना है तो वो क्या होगा, प्रेरक कोशिका तंत्रिका, मेरुरज्जु क्या करेगा, प्रेरक कोशिका तंत्रिका को क्या करेगा, यानी सूचित करेगा, और इसको क्या करेगा, कुछ ना कुछ कहेगा, यानी हाथ से लिखना है या हाथ से कुछ कार्य करना है, तो वो किसका, प्रेरक कोशिका तंत्रिका का कार्य है। और यानी वापस यानी कुछ यानी प्रतिवर्ती क्रिया को यानी सतर्क करने के लिए क्या करता है, संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या करता है, कार्य करता है। देखो हम आगे देख रहे हैं कि मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क किस प्रकार यानी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी नियंत्रण क्या होता है, मानव मस्तिष्क से द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। हमने इतनी देर तो क्या पढ़ा था कि सारी सूचनाएं कहाँ पर आती हैं, कि मस्तिष्क से पहुंचती है। अब क्या पढ़ेंगे कि मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है। देखो मस्तिष्क से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक तो अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्च मस्तिष्क। ये 3 क्या होते हैं, मस्तिष्क के क्या होते हैं, भाग होते हैं। इन तीनों का क्या होता है, अलग अलग कार्य है, तीनों की क्रियाएं अलग अलग है, तीनों को किस प्रकार नियंत्रण करना है ये भी क्या है, यानी खुद तो नियंत्रण करते ही हैं, यानी अपने आप को किस प्रकार नियंत्रण करते हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है सोचना, किसी भी बात को सोचना। किस प्रकार सोचना, जैसे मुझे भूख लगी तो मैं सोचूंगा कि कुछ खा लूं या कुछ पी लूं, क्योंकि भूख लगी है। ये क्या है, सोचने वाला। जैसे कहीं खाना बन रहा है, स्वादिष्ट खाना बन रहा है, तो आप सुन कर बता दोगे कि यहाँ अच्छा खाना बन रहा है, इस प्रकार का खाना बन रहा है। और एक देखना, किसी भी आप देख रहे हो, जैसे कि आप रास्ते पर जा रहे हो
जा रहे तो अचानक कहीं पर कोई यानी कुछ गिरा हुआ दिखे देगा तो आप क्या करोगे, देखोगे, यानी देखोगे। सीधे देखना भी ये क्या है, अग्र यानी अग्र मस्तिष्क क्या है, अग्र मस्तिष्क क्या होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है। देखो ऐच्छिक क्रिया किस प्रकार होती है, क्या होगा, आप यदि वातावरण में यानी चल रहे हो कहीं, तो आपको कहीं से भी कोई सुगंध आ रही है तो आप यहाँ आपको सुगंध आएगी आएगी, आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। सांस लोगे ये भी क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। और सोचना, आप क्या करोगे, रास्ते में जाते जाते सोचोगे कि हमें कहाँ पर जाना है, कितना रास्ता तय करना है, कितने समय में कितना चलना है, ये भी क्या है, सोचने की क्या है, ये भी एक है अग्र मस्तिष्क का भाग है, एक ये भी क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। अब है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है कि ये क्या है, अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी किस प्रकार की है कि हमारे शरीर में क्या है, जैसे शरीर में हमारा क्या, रक्त, हमारा शरीर में क्या होता है, रक्त क्या परिसंचरण होता रहता है, पूरे शरीर में क्या होता है, यानी घूमता रहता है। कल आपने पढ़ा है पहली वाली क्लास में, आपने देखा ही होगा कि यानी हृदय द्वारा रक्त को किस प्रकार परिसंचरण किया जाता है, किस प्रकार निष्कासित किया जाता है, किस प्रकार अमाशय से यकृत से किस प्रकार गुजरता है, वो सारी यानी शरीर के समस्त भागों से किस प्रकार गुजरता है। ये क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया क्यों है, ये अपने आप ही चलती रहेगी, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यदि ऐसा कर सकते हो क्या कि हमारे शरीर में रक्त है तो उसको एक जगह रोक सकते हो क्या, कभी नहीं रोक सकते। ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया, ये होगा यानी ये क्रिया चलती रहेगी, इसमें कोई हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और एक लार, जैसे भी आप क्या करोगे, किसी आपको भूख लगी है और आप क्या किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हो तो अपने आप ही मुंह द्वारा क्या होगा, एक लाल यानी एक लार का स्त्राव होगा, वो क्या अपने आप यानी ऐच्छिक वो होगा ही होगा। जैसे आप खाना खा रहे हो, यानी खाना खा रहे हो आप, किसी भी यानी चीज का क्या करें, कोई भी खाने की चीज है जिसका यानी सूखा हुआ टुकड़ा आप लेते हो मुंह में, तो क्या होता है, वो मुंह में अपने आप लार स्त्रावित होकर उसको क्या कर देता है, गीला कर देता है। किसी भी प्रकार आप यदि सूखा खाना खाते हो तो उसको क्या करता है, गीला कर देता है। ये क्या होती है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। एक होमन होता है, होमन क्या होता है, मेडुल यानी मेडुला द्वारा संचालित है, क्या होता है, यानी स्थिति होती है जिसको क्या होता है, यानी होमन क्या होता है, शरीर के अंदर ही एक क्या होता है, यानी अनैच्छिक एक क्या होती है, क्रिया होती है जो मेडुला द्वारा क्या होती है, संचालित होती है। एक होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाएं होती है। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे आपने देख लिया यानी ऐच्छिक क्रिया अग्र मस्तिष्क में भी होती है और पश्च मस्तिष्क में भी। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, ये तो क्या होता है कि हमारा सामान्य घटनाएं होती है, और यानी आप पश्च मस्तिष्क की बात करोगे तो इसमें भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है। किस प्रकार, जैसे आप क्या करते हैं, साइकिल चला रहे, साइकिल में बताओ अग्र मस्तिष्क में और पश्च मस्तिष्क की दोनों क्रियाएं साथ हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है, क्योंकि ऐच्छिक है। क्या करेगा, हम क्या करेंगे, पैर चलाएंगे। पैर चलाएंगे किस प्रकार चलाएंगे कि ये क्या ऐच्छिक क्रिया, हमें पैर चलाएंगे तो ही क्या साइकिल आगे बढ़ेगी, नहीं तो यदि आप इस तरह से बैठ गए तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, यानी ऐच्छिक क्रिया है। और ऐच्छिक क्रिया यदि पैर हिला यानी पैर आपको पैर हिला रहे हो तो ये क्या हो गई, यानी पैर लगाओ और आगे को साइकिल को चलाओगे तो ही क्या होगा, यानी उसका क्या होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाओगे। ये क्या ऐच्छिक क्रिया है, यानी परिशुद्धता है। यानी आपको क्या होगा, यानी साइकिल है, यदि साइकिल है तो आपको चलाने के लिए उस समय क्या चलाने यानी चलाओगे किस प्रकार चलाओगे, पेडल मारोगे तो साइकिल आगे को चलेगी। और जैसे आप कार की ड्राइव कर रहे हो तो उसमें क्या कर आपको क्या होगा, नॉलेज होगा, पैरों द्वारा क्लच दबाना, ब्रेक दबाना और रेस के ऊपर रखना और स्टीयरिंग को हाथ में पकड़ना, ये क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो यदि ये आप सारा कार्य करोगे तो ही क्या करेगा, आगे की ओर क्या बढ़ेगी। देखो मानव मस्तिष्क का चित्र इस प्रकार होता है कि ये क्या होता है, मानव की एक क्या है, खोपड़ी है। खोपड़ी का आपने पढ़ लिया कि तीन अलग भाग होते हैं, एक तो अग्र मस्तिष्क होता है, इस साइड वाला क्या भाग होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। जो मध्य का भाग यानी बीच वाला भाग होता है वो क्या पश्च मस्तिष्क होता है। और एक क्या होता है, यानी पश्च मस्तिष्क ये हो गया, और एक हो गया मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, बीच का भाग होता है। और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में एक भाग होता है जिसे बोलते हैं अनुमस्तिष्क। ये किसके द्वारा संचालित होता है, ये पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क दोनों द्वारा संचालित होता है। तो इसको क्या करते, यानी इसकी स्थिति को अलग से नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि ये तो क्या होता है, पश्च मस्तिष्क से मध्य मस्तिष्क दोनों द्वारा क्या होता है, संचालित हो जाता है। अब देखो अग्र मस्तिष्क का क्या होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है
यानी पीयूष ग्रंथि होती है। एक होती है हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है, अगर मस्तिष्क के अंदर होती है ये ग्रंथि क्या करती हैं, ऐच्छिक होती हैं। ये अपने आप क्या हो जाती है, ये एक्टिव हो जाती हैं, या अपने आप कार्य करना शुरू कर देती हैं। बस मस्तिष्क में क्या होता है, एक तो पोन्स भाग होता है, एक होता है मेडुला भाग। ये क्या होता है, पोन्स और मेडुला भाग होता है, ये पश्च मस्तिष्क भाग होता है। ये क्या होता है, अनैच्छिक होते हैं। ये क्या होता है, अपने आप ही कार्य होगा, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, ये अपने आप चलती रहेगी। और अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क में क्या होता है, मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु क्या होता है, सभी सूचनाओं यानी पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क की सारी सूचनाओं क्या करता है, इकट्ठी करता है, उससे क्या मेरुरज्जु होता है, यानी दोनों द्वारा संचालित होता है तो अनुमस्तिष्क। और अब क्या रही बात मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, यानी कपाल या खोपड़ी, यानी खोपड़ी के अंदर जो भी सूचनाएं होती है वो किस प्रकार यानी स्थानांतरित करनी है, वो किस प्रकार यानी उसका कार्य करना, ये क्या है, एक ऐच्छिक कार्य यानी ऐच्छिक क्रिया है, यानी किस प्रकार कार्य करना है। ये हमारे कपाल या खोपड़ी क्या सूचना देती है कि ये करो ये करो। कार, यदि आप कार चला रहे हो तो ये बताएंगे कार को कितना दौड़ाना है, कितने ब्रेक लगाना है, क्लच कब यानी क्लच कब दबाना है, ये सब प्रकार का सूचना देगा। कौन देगा, कपाल या खोपड़ी देगा। और ये इन सभी सूचनाओं को एक जगह यानी इन सूचनाओं को विस्तारित रूप से यानी चारों ओर का क्षेत्र होता है वो पर मस्तिष्क होता है। पर मस्तिष्क क्या होता है, यानी मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क यानी सभी सूचनाओं की क्या है, एक है समूह है। ये सभी यानी ये सारी सूचनाएं किसमें होती है, पर मस्तिष्क में। यानी पर मस्तिष्क की क्या है, सबका क्या है, यानी पूरा भाग है इसका। देखो पादपों में क्या होता है, समन्वय। पादपों में समन्वय किस प्रकार का, जैसे आपने जंतुओं में और मनुष्य में क्या देखा, पेशियां पाई जाती थी, पेशियों के माध्यम से क्या हो जाता, समन्वय हो जाता। इनमें ना तो पेशियां पाई जाती है, ना ही क्या पाया जाता है, यानी किसी भी प्रकार की कोई सूचना ग्रंथि यानी ग्रंथियां सूचना ग्रंथियां नहीं होती। तो क्या पादपों में समन्वय पादप क्या करते हैं, गति दो प्रकार की करते हैं। एक तो वर्दी पर आश्रित, एक वर्दी से मुक्त आश्रित। वर्दी पर आश्रित किस प्रकार की होगी, यदि कोई पेड़ है तो उसकी आप यदि एक पत्ती काट लेते हो तो दूसरी पत्ती क्या उसकी जगह दूसरी पत्ती आ जाती है, वो क्या होती है, वर्दी पर आश्रित होती है। एक क्या होती है, दूसरी होती है वर्दी से मुक्त। यदि कोई पेड़ है तो आप उसको वहां से काट दोगे तो वो क्या आएगा, ऊपर वर्दी नहीं करेगा, यानी दूसरी दिशा में वर्दी करेगा, वो क्या होती है, दूसरी वर्दी से मुक्त होता है। यदि आपने उसको काट दिया तो वो क्या होगा, वर्दी नहीं करेगा। यदि आपने एक वर्दी आश्रित होता है जिसको आप काट दोगे फिर भी वो क्या होगा, विकसित होगा। इस प्रकार क्या होता है, पादपों में क्या होती है, समन्वय गति होती है। समन्वय यानी ये गति दर्शाता है। और यानी जैसे आपने कोई भी पौधा देखा होगा तो क्या करेगा, आप उसकी पत्ती को क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ के छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाती है। वो अपना यानी जो जिस पौधे से वो चिपकी हुई थी, जिसका उसका संबंध था, वो क्या हो गया, ये यानी उसको संबंध यानी वो छोड़ देगा और अपने आप क्या है, गिर जाएगा, यानी सूख जाएगी पत्ती और वो नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार की क्या होते हैं, इसमें गति होती है। इसमें कोई प्रकार के पैसे नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार के यानी कोई तरह की कोई गति नहीं होती। जैसे एक पौधा होता है छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा क्या होता है, एक तो उसको ये यानी उसकी समन्वय गति होती ना वो बहुत ही क्या होती है, तेज होती है। यदि छुई मुई का पौधा होता है वो क्या करता है, आप यदि उसको आप क्या करोगे, छूओगे तो वो क्या करेगा, अपने आप को क्या वो मुरझा जाएगा, क्योंकि उसमें समन्वय गति क्या होती है, सबसे तेज होती है। बाकी किसी भी प्रकार के पौधों में ये क्या होता है, यानी समन्वय की गति इतनी तेज नहीं होती है जितनी। यदि आप कोई जैसे पीपल का पेड़ है उसका आप क्या एक यदि किसी यानी एक पत्ते को क्या मोड़ दोगे तो क्या होगा, काफी टाइम तक वो क्या करेगा, जिंदा रहेगा, काफी टाइम तक वो क्या हरा रहेगा, फिर बाद में क्या होगा, वो मुरझा जाएगा। यानी उसमें बहुत समन्वय गति क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है। छुई मुई का एक मात्र पौधा है जिसमें समन्वय गति क्या होती है, सबसे तेज होती है। और उद्दीपन के लिए तत्काल की अनुक्रिया, तो आपने तत्काल की अनुक्रिया बता ही दी कि सबसे तेज तो किसमें होती है, छुई मुई के पौधे में, बाकी में इतनी तेज क्या होती है, गति नहीं होती है। तने में वर्दी में सही हार्मोन क्या होता है, जिब्रेलिन। एक जिब्रेलिन नामक एक क्या होता है, हार्मोन होता है, जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, वर्दी के लिए क्या होता है, सही होता है। ये क्या करता है, पौधे के तने को क्या करता है, विकसित करना है। और ये विकसित होने पर क्या करता है, तो पौधे को क्या करता है, वर्दी करता है। इस कारण इसको यानी किसमें रखा गया। और इसमें क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती है, संचालित होती है। किस हार्मोन के कारण होती है, जिब्रेलिन के कारण। यानी अनेकों यानी जैसे पेड़ में अनेकों कोशिकाएं क्या होती हैं,
अनेकों कोशिकाओं यानी मिलकर बना तो बहुकोशिकीय जीव यानी बहुकोशिकीय जीव होता है। उसमें क्या होता है, वृद्धि विकास के लिए कोशिका क्या है, मूलभूत इकाई या संरचनात्मक इकाई होती है। इस कारण इसमें क्या होता है, इससे चलता रहता है। यानी ये क्या करता है, यानी उद्दीपन है ना, क्या करता है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। क्योंकि इसमें ना तो पेशी होती है ना ऊतक होते हैं, किसी भी प्रकार का क्या होता है, कोई रिलेटेड नहीं होता है। यदि इसमें बोलते हैं कि ये है ना क्या नाम इसका, ये कोशिकाएं होती है, यही क्या करती है, यानी समन्वय क्रियाएं करती है। और आगे देखो ये चित्र दे रहा है, चित्र क्या दे रहा है, यदि कोई आप किसी बाल्टी में क्या करते हैं, किसी पौधे को लगाते हो, जैसे गुलाब का पौधा लगाया, तो गुलाब का पौधा लगाया तो जड़ें क्या करेगी, नीचे की ओर यानी जमीन के अंदर की ओर जाएगी। आपको पता है कि यदि कोई भी चीज स्पेस में है वो क्या करेगी, यानी इसके ऊपर गिरेगी, यानी जमीन पर गिरेगी, वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी जमीन पर गिरना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि आप किसी चीज को ऊपर भेज रहे हो तो वो क्या हो गई, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण हो गया। तो आपको पता है जड़ें क्या जमीन में जाती है तो क्या हो गई, धनात्मक गुरुत्वानुमी आकृति हो गई। ये क्या हो गई, यानी जमीन के अंदर क्या होती है, धंसती है, इस कारण ये गुरुत्वानुवर्ती क्या हो गई, गति हो गई। और आगे क्या है कि यदि पेड़ का पौधा है ना, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा तो क्या होगी, ऋणात्मक गुरुत्वानुमी होगी। इसमें आप ध्यान रखना कि आप यदि आपको मैं बोल दूं कि पेड़ का पौधा तो ऊपर चढ़ता है, धनात्मक वृद्धि करता है, हमें धनात्मक वृद्धि तो करता है, पर हमें देखना है कि पृथ्वी के अकॉर्डिंग देखना है कि ये किस प्रकार की गति करता है। पृथ्वी क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने कोई भी चीज को क्या अपने और क्या आकर्षित करती हैं। क्योंकि हम धरती पर खड़े हैं तो वो क्या किस कारण करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खड़े हैं। यदि हम क्या करेंगे, आकाश में यदि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम क्या करते, ऐसे स्पेस में घूमते रहते हैं, यानी हमारा एक जगह क्या इस तरह नहीं रह पाते थे। इस कारण यानी गुरुत्वीय गति देखा है, गुरुत्वानुवर्ती गति क्या देखते हैं, धनात्मक यानी पृथ्वी की ओर जाती है तो धनात्मक हो गई, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती है तो ऋणात्मक गुरुत्वानुमी गति हो गई। और वृद्धि के कारण पादपों में क्या समन्वय गति है, यानी गति होती रहती है। क्योंकि धनात्मक अनुवर्ती होती है, जड़ों में क्या होता है, पेड़ जो जल भी हमने पिछले अध्याय में देखा ही होगा कि किस प्रकार जड़ें यानी किस प्रकार जड़ें भोजन को ग्रहण करती हैं और आगे की ओर बढ़ाती हैं, किस प्रकार यानी ये गति करती हैं, किस प्रकार कोशिकाओं की वृद्धि करती हैं। यानी आप बीज लोगे, बीज को बोओगे, फिर बाद में क्या होगा, पहले दो पान निकाल यानी एक पत्ता निकालेगा, फिर बाद में दो, इस प्रकार उसका तना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इस प्रकार यानी उसमें पत्तियां आएगी, इस प्रकार उसमें फूल लगेंगे और इस प्रकार इसमें क्या होगा, अलग अलग क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो इसमें क्या होगा, अनेक प्रकार क्या होगा, विकास होगा और वृद्धि होगी। आगे देखो जंतुओं में हार्मोन किस प्रकार होते हैं। जैसे देखो जंतुओं में हार्मोन मतलब क्या होता है, ये हमारे शरीर में विशेष प्रकार का क्या होता है, रसायन होता है, जो क्या करता है हमारे शरीर को क्या करता है, यानी सभी प्रकार की क्या करता है आवश्यकताओं क्या करता है, पूर्ति करता है। जैसे किसी भी प्रकार हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। सभी ग्रंथियों में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, रसायन होता है, यानी रसायन पदार्थ होता है, यानी जिसे तरल पदार्थ हम बोल सकते हैं। वो क्या करता है, हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं क्या करता है, पूर्ति करता है। जैसे हमारे शरीर में जैसे अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो क्या एक प्रकार का रसायन होता है, वो भोजन को क्या करता है, शुद्ध बनाता है। और शरीर में अनेक प्रकार की जैसे पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, औटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये सब अनेक प्रकार की ग्रंथियां होती है। उसमें क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन के कारण क्या करता है, हमारे सभी प्रकार की यानी जनरेशन का क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे नर और मादा में क्या होता है, डिफरेंट होता है। किस कारण होता है, ओनली फॉर हार्मोन के कारण होता है। उनका हार्मोन में क्या होता है, अलग हार्मोन होता है, तो उनकी यानी मादा में क्या होता है, आवाज का क्या होता है, पतली होती है, और नर में क्या होता है, आवाज की क्या होती है, आवाज क्या होती है, यानी जाडी होती है। इस प्रकार की होती है, ये अलग अलग प्रकार की क्या होती है, हार्मोन ही इनका क्या होता है, निर्धारण करता है। विषम परिस्थितियों की जानकारी हार्मोन क्या करते हैं, यानी ये हार्मोन क्या कभी एक्टिव हो जाते हैं, कभी डीएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है क्या होता है, कम उम्र होता है, उसके हार्मोन क्या होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, तो जिससे जिस प्रकार की उम्र बढ़ती जाएगी वो क्या हार्मोन बढ़ते जाएंगे और उसकी क्या होती है, मानसिक स्थिति भी क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। मानसिक यानी पीनियल या पीयूष ग्रंथि होती है सिर की, वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और उसमें क्या हार्मोन होता है वो स्रावित हो जाता है, और वो क्या होता है, समझदार हो जाता है।
छोटा बच्चा क्या होता है उसके पास यानी पीनियल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है वो क्या होते हैं विकसित नहीं होती तो वो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। तो क्या करता है छोटे बच्चे जैसे क्या माँ ध्यान यानी छोटे बच्चे की माँ क्या करती है उसका ध्यान रखती है, नहीं तो वो पानी का कहेगा, नहीं वो खाने का कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। यदि उसको भूख लगी तो वो क्या रोएगा, यानी किसी भी प्रकार वो बता नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, ये वो किसी भी प्रकार की बात बता नहीं सकता है क्योंकि उसमें पीनियल और पीयूष ग्रंथि क्या होती विकसित नहीं होती। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी पीनियल और पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगी विकसित हो जाएगी और वो क्या समझने लग जाएगा और अलग अलग प्रकार की क्या एक्टिविटी करने लग जाएगा। इसी भी प्रकार जैसे मनुष्य में होता है उसी प्रकार क्या होता है जंतुओं में होता है, यानी उनको एक साथ ही हमारे यानी यानी इसमें क्या एक साथ ही हमें पढ़ जाए जंतुओं और यानी मनुष्य में हार्मोन, और ये क्या विषम परिस्थितियों में ये क्या करते हैं यानी जानकारी देते हैं जिस प्रकार हमारे यानी पीनियल या पीयूष ग्रंथि होती है ना हमारे यानी मस्तिष्क में, वो क्या करते हैं जानकारी देते हैं। जैसे किसी भी आप कहीं खड़े हो और अचानक किसी पशु ने आपके ऊपर क्या अटैक कर दिया तो आप क्या करोगे दौड़ोगे, ये क्या करता है हार्मोन ही आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है और किस प्रकार भागना है, किस प्रकार आपको क्या करना है उस यानी विषम परिस्थिति से आपको बचना है, यानी लड़ना और दौड़ना। यदि कोई आप किसी भी यानी उसके सामने आप सामना कर सकते हो तो भी आपको हार्मोन क्या करता है आपको एक्टिव करेगा। और आगे क्या होता है अधिवर्ग ग्रंथियों से इस तरह से एंड्रियन हार्मोन था, एंड्रियन हार्मोन आता है ये क्या करता है अधिवर्ग से क्या करता है एक यानी हार्मोन स्त्रावित करता है, अधिवर्ग क्या करता है एक हार्मोन स्त्रावित करता है। ये क्या मनुष्य और जंतु दोनों में क्या करता है इसी यानी विशिष्ट स्थितियों में जैसे विशिष्ट ऊतकों का कार्य है, ये करेगा विशिष्ट ऊतकों का कार्य ये क्या करेगा विशेष प्रकार के क्या करेगा यानी स्थितियों को विषम प्रकार या विषम या सम स्थिति हमारे जो भी यानी स्थिति आएगी उनको क्या करेगा बताएगा कि किस प्रकार स्थिति में किस प्रकार आपको क्या करना सामना करना है। ये मनुष्य और जंतु दोनों में स्त्रावित होते हैं, ये विशिष्ट ऊतकों का क्या करते हैं कार्य करते हैं। जैसे आप पंजा लड़ा रहे हो किसी आदमी से पंजा लड़ा रहे हो तो आपका माइंडसेट बताएगा आपको कितनी ताकत लगानी, आपको एक्टिव करेगा, जितने सामने वाला ताकत लगाएगा उतनी आप क्या सामने ताकत लगाओगे। ये हमारा माइंडसेट ही बताएगा इतनी उसने ताकत लगाई है तू इससे भी ज्यादा कर यानी उससे भी ज्यादा तू क्या कर यानी क्षमता बढ़ा। और जैसे हृदय की धड़कन बढ़ना आप क्या करते हैं कभी कभी जोर क्या भागते हो तो क्या या किसी आप बीमार हो गए तो हमारी हृदय की धड़कन क्या बढ़ जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है यार यदि आप बीमार हो डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर क्या करे सीने के ऊपर अपना यंत्र लगाकर क्या करेगा चेक करेगा कि इसकी धड़कनें बराबर चल रही है या नहीं चल रही है। तो इस प्रकार की क्या दिल की हृदय की धड़कन रहती है वो भी क्या करते हैं इसका यानी नियंत्रण करते हैं, ये भी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। और छोटी पेशी धमनी यानी छोटी धमनियों की पेशियों को सिकुड़ना जैसे क्या करते हैं कभी कभी आप दौड़ते हो तो क्या श्वसन दर में क्या हो जाता है यानी श्वसन दर में कमी यानी श्वसन दर में कमी हो जाती है तो क्या करता है आपका हृदय धड़कने लग जाता है और पेशी यानी किसी भी प्रकार की जैसे आप भाग रहे हो तो पैरों की पेशी क्या कर देगी यानी शीतलन या संकुचन प्रारंभ कर देगी, यानी ये धमनियां क्या कर जाती है यानी सिकुड़ जाती है। यानी विषम परिस्थितियों में ये क्या होती है छोटी धमनियां की पेशी क्या है सिकुड़ना या शिथिलना प्रारंभ कर देती है। आगे देखो डायफ्राम या पसलियों की पेशी संकुचन ये किस प्रकार की पेशी आती है कि यदि आप दौड़ रहे हो तो हमारे क्या श्वसन दर में कमी आ जाएगी तो हमारे क्या करते हैं सीने की धड़कन क्या बढ़ जाएगी और आप जोर जोर से क्या लोगे सांस लेना शुरू करोगे। जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हैं क्योंकि अंदर श्वसन दर की क्या आ गई कमी आ गई तो आप श्वसन की पूर्ति के लिए क्या करेंगे जोर जोर से सांस से लोगे। देखो हार्मोन्स में क्या होता है मानव की अंतःस्त्रावी ग्रंथियां किस प्रकार हार्मोन को क्या करती हैं स्त्रावित करती है। हार्मोन ये एक रसायन पदार्थ होता है यानी मानव शरीर में ये किस प्रकार की ये ग्रंथियां होती हैं और ये कहां पर पाई जाती हैं। देखो नर में क्या होता है ये देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस यानी ये ग्रंथि होती है ये कहां पर पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है और एक पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि ये क्या है नियंत्रण कक्ष होता है हमारा मस्तिष्क और हमारे शरीर का क्या है नियंत्रण कक्ष है, इसलिए इसका ये क्या है ये मस्तिष्क में ये क्या है मस्तिष्क में है सारी तो क्या होता है ये नर में पाई जाती है। और फिर बाद में ये क्या है आउटो ग्रंथि या पराउटो ग्रंथि ये क्या होता है गले में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि ये क्या पाई जाती है गले में पाई जाती है। जैसे गले में हमें बोलने के लिए प्रेरित करती है हम सांस लेते हैं उसका फिल्टर का कार्य करती है, ये सारे कार्य क्या करती है इसमें कार्य करती है। हाइपोथैलेमस पीनियल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि क्या होती है हमारे शरीर को क्या करते हैं यानी बुद्धिमान यदि हार्मोन सही यानी अच्छी तरीके से संचालित होगा तो वो क्या होगा
बुद्धिमान जीव होगा। यदि उसमें हार्मोन्स की कुछ कमी आती है तो उसकी बुद्धि लगती है, यानी उसकी बुद्धि में क्या आएगा, फर्क आएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए ये हार्मोन की बराबर मात्रा में होना बहुत ही जरूरी है। गले में ये ग्रंथि होती है, ये क्या होती है, ये ऑक्टो ग्रंथि, प्राउटो ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि, ये किस प्रकार, ये ग्रंथि क्या होती है, गले में पाई जाती है। तो क्या होता है, नर में क्या होता है, ये ऑक्टो ग्रंथि क्या होती है, यानी ये ऑक्टो ग्रंथि क्या होती है, इनके हार्मोन में क्या होती है, नर और मादा में। ऑक्टो ग्रंथि वो प्रोटो ग्रंथि में या नर और मादा में दोनों में क्या होता है, हार्मोन की क्या होती है, कुछ भिन्नता होती है। इस कारण क्या होता है, नर की यानी आदमी की क्या होगी, उसकी आवाज क्या होगी, यानी बहुत ही तीक्ष्ण या तेज होगी, और मादा की यानी बहुत ही क्या होगी, धीमी होगी, यानी पतली आवाज होगी। किस कारण होगी, ऑक्टो ग्रंथि और पराऑक्टो ग्रंथि में जो हार्मोन पाया जाता है उसमें क्या होता है, हार्मोन के कारण होती है। अधिवर्ग ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि, ये क्या होती है, पेट में पाई जाती है। पेट में हमारे यानी भोजन को हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये ग्रंथियां क्या करती हैं, अपने आप क्या करती हैं, हार्मोन को स्रावित करती हैं, जो क्या करते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या करते हैं, सही तरीके से पाचन क्रिया में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं, पाचन क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और एक होता है वर्षण। वर्षण क्या होता है, एक जननांग में पाया जाने वाला एक क्या होता है, यानी एक प्रकार का यानी हार्मोन होता है जो किस में पाया जाता है, वर्षण में पाया जाता है। वर्षण क्या है, एक जननांग है। जननांग के अंदर क्या होता है, वर्षण रस। वर्षण यानी नर में क्या होता है, ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक क्या होता है, एक हार्मोन स्रावित करता है, जो क्या है, यानी जनन के लिए यानी वो निषेचन के लिए क्या होता है, आवश्यक हार्मोन होता है, जिससे क्या होता है, वंशवृद्धि की क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। ये तो होते हैं नर के। नर के आपने पढ़ लिया हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ऑक्टो ग्रंथि, प्राउटो ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवर्ग ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वर्षण, ये क्या होते हैं, नर में क्या होते हैं, ये एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करने वाली क्या होते हैं, ये ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जो क्या करती है, हार्मोन। यदि इसमें आपको देखा कि कई बार क्या होता है कि ये मस्तिष्क वाली होती है, इसमें क्या होती है, इनकी कमी से क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या हो जाती है, यानी उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, या कुछ यानी किसी भी प्रकार की विकृति आ जाती है सोचने की। और गले में या ये ग्रंथियां क्या होती है, पेट वाली और गले वाली ग्रंथियां यदि छोटी रह जाती है, कि कभी कभी आदमी क्या रह जाता है, बोना रह जाता है, ये इनमें क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, सही तरीके से क्या यानी हार्मोन या तो पूरा नहीं, या उसमें क्या है, कुछ ना कुछ विकृति है, इस कारण क्या होता है, बोना रह जाता है। उसको यानी वापस रीएक्टिव करवाने का, हार्मोन को एक्टिव करवाने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसके क्या ट्रीटमेंट वगैरह लेते हो। यदि हार्मोन ट्रीटमेंट यानी यदि हार्मोन के ऊपर ट्रीटमेंट लागू हो गया तो फिर बाद में हमारी क्या होगी, ये विभिन्न कोशिकाओं की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी शरीर में, यानी बोना है तो वो क्या यानी उसकी वृद्धि हो जाएगी, यानी उसकी हाइट में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, नहीं तो नहीं होती। अग्नाशय अधिवर्ग क्या होता है, पेट के अंदर जो भी हार्मोन स्रावित करते हैं वो क्या करते हैं, भोजन की पाचन क्षमता बढ़ाते हैं। यदि आपकी पाचन क्षमता बढ़ेगी, यानी पाचन क्षमता सही होगी तो शरीर का विकास भी क्या होगा, एक समान रूप से होता जाएगा। यदि आप वर्षण होता है, जननांग होता है, इसके यानी जननांग के अंदर ये हार्मोन तो हो गए नर के। मादा में क्या होता है, सभी क्या होता है, सेम ही होता है, ओनली फॉर क्या होता है, वर्षण की जगह यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय होता है, जिसमें वो यानी जननांग होता है। मादा में जो भी क्या जननांग का अंडाशय होता है उसमें कौन सा हार्मोन होता है, एक्स्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो क्या यानी दोनों में क्या होता है, इसमें तो नर में क्या होता है, वर्षण होता है, और उसमें अंडाशय होता है, जो दोनों क्या जननांग है। एक में यानी नर के अंदर तो क्या टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है, इसमें एक्स्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो क्या करता है, लिंग का क्या करता है, निर्धारण करता है। और इसमें आवाज के पतले होने के लिए गले में जो ऑक्टो ग्रंथि, पराऑक्टो ग्रंथि व थाइमस ग्रंथि होता है, इनके द्वारा क्या होता है, आवाज का क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। और यदि इसमें क्या होता है, ये ग्रंथि होता है, इनमें क्या होता है, सही तरीके से हार्मोन नहीं यदि स्रावित होता है तो क्या होता है, बोलने में कुछ क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ बोलने में उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो किस ग्रंथियों, इन ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन के कारण क्या होता है। और कभी कभी क्या होता है, किसी का यानी पाचन क्षमता में क्या होती है, कमी होती है, किस कारण होती है, कि अधिवर्ग ग्रंथियां होती है उसके अंदर, और अग्नाशय ग्रंथियां होती है वो सही तरीके से हार्मोन को क्या हो जाता है, स्रावण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार हमारे नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया यानी जो यूनिट थी वो क्या होती है, समाप्त होती है। नमस्कार।